हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर इम्बैलेंस और लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड जोन एंट्री मैनेजमेंट के बारे में। तो इस वीडियो में हम इन सबको दो भागों में डिवाइड करके डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइस, इस वीडियो में दो भागों में हमने डिवाइड किया इस वीडियो को कि बड़े प्लेयर कहाँ पर एंटर होते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पर पहले हम इस एसएमसी को समझेंगे। जैसे कि हमने इसमें बताया कि मार्केट स्ट्रक्चर, इम्बैलेंस, लिक्विडिटी, सप्लाई एंड डिमांड जोन, एंट्री मैनेजमेंट, इन पांचों कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन तो दो भाग में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं एसएमसी के बारे में, जिसे हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, मार्केट लोअर लो लोअर हाई के स्ट्रक्चर में यहाँ पर मूव कर रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अब यहाँ पर आपको रजिस्टेंस भी दिख रहा है। देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को रजिस्टेंस भी दिख रहा है और यहाँ पर आपको सप्लाई जोन भी दिख रहा है या VG दिख रहा है, यानी कि फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है। तो इतने सारे स्ट्रेटजी लगाएंगे आप तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल सिंपल रखना है अपने चार्ट को। कैसे रखना है चलिए देखते हैं। देखिए, पहले हम समझ लेते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। दूसरा हमारा होगा साइकोलॉजी वर्क वेंड दिस। तीसरा हमारा होगा हाउ टू अप्लाई करंटली। तो जिसमें इस स्मार्ट मनी में, जैसे कि स्मार्ट मनी ट्रेडिंग प्लान में सबसे मेन होता है हमारा मेन TP, यानी कि टाइम फ्रेम, यानी कि डायरेक्शन, की लेवल, इम्बैलेंस, लिक्विडिटी और सप्लाई एंड डिमांड जोन। पहला हमारा टाइम फ्रेम में ये आ गया और दूसरा हमारा है ये लो टाइम फ्रेम में। देख लीजिए, ये तीनों को भी हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें आपको दिख रहा है टाइम फ्रेम में 1 आवर, 4 आवर, 15 मिनट। ठीक है, इसमें 5 मिनट, 15 मिनट, उसके बाद 1 मिनट, यानी कि जो हमारा मेन है, मेन टाइम फ्रेम 1 आवर 4 आवर है। और जो हमारा लोअर टाइम फ्रेम मेन है वो हमारा 5 मिनट, 15 मिनट और 1 मिनट होगा। जैसे कि हम अपना एनालिसिस करते हैं 1 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम में, और ट्रेड में एंट्री करते हैं 5 मिनट और 15 मिनट, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, कुछ इस तरीके से अपना। अब यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एनालिसिस द मार्केट स्ट्रक्चर। जैसे कि ये आपको दिख रहा है मूव करते हुए, डायरेक्ट मूव किया है अपसाइड, इस रेंज में अपसाइड की तरफ। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ नंबरिंग में ये मूव कर रहा है मार्केट। जैसे कि 1 2 3, यानी 3 नंबर में मूव कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि 3 रेंज में मार्केट मूव कर रहा है यहाँ पर। अब इसमें हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि 3 रेंज में मूव कर रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इस हाई पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। फिर पता चला हमें कि इस वाले सपोर्ट के, यानी कि इस वाले हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो चुकी है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ट्रेंड के बारे में पता चलता है कि कौन सा ट्रेंड है मार्केट में। जैसे कि इस वाले लेवल को इसने ब्रेक किया, इस वाले लेवल को, तो हमें क्या पता चला, एक अप साइड मूव होने वाला है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से देख लीजिए, अप साइड मूव होने वाला है। तो यहाँ पर आप बाय साइड एंट्री ले सकते थे इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रख के। तो कुछ इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई में मार्केट मूव कर रहा है। अब यहाँ पर हम क्या समझेंगे, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हमें ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। अब ट्रेंड लाइन हमने जब ड्रॉ किया तब हमें पता चला कि मार्केट एक अपसाइड स्ट्रक्चर में है। हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया तब हमको पता चला। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसको हम एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे, इस वाले को, जोन को। ये हमारा सपोर्ट हो गया। अब मार्केट जब यहाँ पर आएगा, इस वाले एरिया में मार्केट आएगा, तो हम इसके हाई को अपना टारगेट करेंगे। उसके बाद में यहाँ तक मार्केट को ट्रेल करके ले जाएंगे और ये एरिया, इसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। जैसे कि इसमें हमने फॉर एग्जांपल से समझाया है आपको। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया आपको ना, ये हमारा क्या था, ये हमारा एक बाई जोन था, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको। अब मार्केट यहाँ पर आया, अब यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर गया। जैसे कि मैंने बताया था कि हम इस वाले स्विंग हाई को टारगेट कर सकते हैं, तो हमने इस वाले स्विंग हाई को टारगेट किया और हमारा टारगेट अचीव हुआ। जो कि छोटा छोटा सपोर्ट बनता है बीच बीच में, उसको आपको ध्यान रख के चलना है, क्योंकि ये हाई टाइम फ्रेम है। ये 4 आवर का कैंडल है, तो इसमें 4 आवर 1 आवर के कैंडल में आप देखेंगे तो आप अपना डिमांड इस तरीके से नहीं, मतलब इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं अपना सप्लाई एंड डिमांड जोन। आप लाइन में ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा, स्टॉप लॉस आपका बार बार हिट होगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा, जो कि हमारा है फेयर वैल्यू गैप, FVG के बारे में। जैसे कि यहाँ पर इम्बैलेंस हुआ है, 3 कैंडल एक साथ मूव हुआ, यानी कि प्राइस तेज़ी से ऊपर गया। अब यहाँ पर हमें FVG तभी बनेगा जब हमारा
तेज़ी से एक साइड मूवमेंट हुआ। अब यहाँ पर हमारा एक साइड मूवमेंट हुआ है तेज़ी से, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर बना है एक डिमांड जोन प्लस यहाँ पर बना है FVG, ये हमारा FVG हुआ, यानी कि फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर FVG बना हमारा और नीचे हमारा है लो, यानी कि स्विंग लो। अब इसको प्राइस कवर करने के लिए नीचे आएगा, यहाँ पर प्राइस नीचे आएगा धीरे धीरे, यहाँ से अब प्राइस सीधा मूव करेगा अप साइड। यानी कि प्राइस मूव कब करता है, देखिए इसमें जैसे कि एक हमारा जैसे कि बैलेंस के ऊपर निर्भर करता है कि बैलेंस कितना है, प्राइस में बैलेंस बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर कैंडल आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर जब जिस तरफ ज़्यादा बैलेंस होगा मार्केट उसी तरफ जाएगा। मायने नहीं रखता कि यहाँ पर FVG है और प्राइस यहाँ पर आया उसके बाद में सीधा ऊपर जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर मार्केट निगेटिव है तो मार्केट सीधा नीचे जाएगा, और पॉजिटिव है मार्केट इसको फिल करने आया गैप को तो सीधा ऊपर जाएगा। ये तो मार्केट का ये हो गया हमारा बिहेवियर, क्योंकि बैलेंस के ऊपर निर्भर करता है, बैलेंस के अकॉर्डिंग मार्केट भी चलती है। तो यहाँ पर आप क्या समझे, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, यहाँ पर ये हमारा बैलेंस है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई छोटी छोटी कैंडल बनी है, यहाँ पर ये बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ पर बड़ी बड़ी छोटी छोटी कैंडल बनी हैं। यहाँ पर क्या दर्शा रहा है कि प्राइस यहाँ पर बराबर है अभी, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर FVG था तो मार्केट सीधा ऊपर की तरफ मूव किया। तो चलिए आगे भी समझ लेते हैं। जैसे कि इस चार्ट पर आपको क्या दिख रहा है, FVG भी है ऊपर, FVG नीचे सब डिमांड जोन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपको जस्ट नीचे स्टॉप लॉस नहीं रखना है, आपको ये भी देखना है कि यहाँ से डिमांड जोन कितना दूर है। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा हो गया फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पर हमारा डिमांड एरिया। तो आप जब ये इसी के नीचे आप स्टॉप लॉस रख देंगे तो आपका ये सेल हिट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर रखना, अपना स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना है और टारगेट थोड़ा आपको बड़ा रखना है। इस वाली स्विंग हाई का आप रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है और ध्यान में रख के चलना है। अब यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पर सीधा मार्केट यहाँ से जिस स्विंग हाई से गिरा था उसी स्विंग हाई तक मार्केट जाएगा। FVG अगर फिल करने आया है तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा करके आप इस वाले स्विंग हाई का टारगेट रख सकते हैं। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर आपने एंट्री बनाया, समझ लीजिए यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा हुआ और टारगेट कितना बड़ा हुआ। तो कुछ इस तरीके से आप कीजिए तो आपके विनिंग चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर FVG नज़र आ रहा है एक, और उसको भी ब्रेक कर दिया। यहाँ पर एक दूसरा डाउन साइड FVG बनाया मार्केट ने, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो मैंने आपको बताया ना पिछले भी अभी थोड़ी समय पहले कि FVG बनता है उसके नीचे डिमांड जोन भी बनता है, वही सेम कंडीशन यहाँ पर हुआ। यहाँ पर देख लीजिए FVG इस वाले एरिया में बना, उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर किसी ने नहीं देखा, यहाँ पर एक डिमांड जोन है, यहाँ पर एक डिमांड जोन था। तो यहाँ पर ऑपरेटर को भी पता है, यहाँ पर ऑपरेटर को भी पता है एक डिमांड जोन है, तो ऑपरेटर क्या करेगा, ऑपरेटर को भी पता है डिमांड जोन है, रिटेलर को भी पता है डिमांड जोन है। और यहाँ पर अब कुछ रिटेलर तो यहाँ पर FVG पर बाय करेंगे नीचे का डिमांड जोन अवॉइड करके। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से सीधा यहाँ पर आया इस वाले डिमांड जोन पर। अब इस डिमांड जोन पर आने के बाद में 1 घंटे की कैंडल है, अब यहाँ पर आने के बाद में थोड़ा देर साइडवेज रखा मार्केट को। उसके बाद में क्या किया इसने, सीधा थोड़ा सा नीचे ले जाकर फिर कैंडल की बॉडी को क्लोज किया उसके ऊपर, डिमांड जोन के ऊपर। फिर उसके बाद में प्राइस धीरे धीरे रिवर्स हो गया। तो आपको ये सब देख कर चलना है कि कहाँ पर कौन सा डिमांड जोन और FVG जोन बन रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डिमांड जोन में, यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, ये वाला यहाँ पर ये भी मायने रखता है, इसको भी आपको देख के चलना है, क्योंकि यहाँ पर भी एक डिमांड एरिया है, इस वाले डिमांड लो को लेना है और इस वाले हाई को। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर अब आप फ्रेश एंट्री बनाएंगे। कहाँ पर एंट्री बनाएंगे, यहाँ पर एंट्री आपको बनाना है। यहाँ पर इस वाले स्विंग हाई को आप टारगेट रखेंगे, इस वाले को देख लीजिए कुछ इस तरीके से, और हमारा टारगेट ईजिली अचीव हो जाएगा। आप डिमांड जोन, सप्लाई जोन, FVG के बारे में आप तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पर अपना एंट्री प्लान किया था और हमारा टारगेट लगभग अचीव हो चुका है। इस वाले स्विंग हाई को हमने टारगेट किया था। तो कुछ इस तरीके से आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को संभाल कर कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत डिफ़िकल्ट वर्क है। तो आप सब बहुत सही ढंग से ट्रेड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।